स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। क्या होता है डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट? शॉर्ट में इसको रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए, लेट सिग्मा यू एन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ग्रेटर देन सीरीज कन्वर्जेंट। if less than 1 series divergent is equal to 1 टेस्ट फेल। एक सीरीज है सिग्मा यू एन जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मतलब इसके ऑल टर्म पॉजिटिव है। तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट वैल्यू एन टेंस टू इनफाइनाइट पर यदि ग्रेटर देन वन से आती है, यानी वन से ग्रेटर देन होती है, तो सीरीज कन्वर्जेंट कहते हैं। अगर लेस देन वन होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अगर वन एग्जैक्ट वन आ जाती है वैल्यू तो रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ यू एन आप जानते ही हैं कि सीरीज का nth टर्म है और यू एन प्लस वन उससे नेक्स्ट टर्म है, यानी एन प्लस वन टर्म, यानी एन प्लस वनवा पद सीरीज का, जो सीरीज गिवन होगी। ठीक है, तो ये हुआ डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि यू किसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की। ग्रेटर पर कन्वर्जेंट, लेस पर डाइवर्जेंट, वन पे टेस्ट फेल। ठीक है, और हमने इससे पहले पढ़ा था कॉची रूट टेस्ट। उसमें लिमिट वैल्यू किसकी फाइंड करते थे, यू एन की पावर वन अपॉन एन। उसकी एक पहचान थी कि वो टेस्ट कब अप्लाई होगा, कि जब यू एन की जो वैल्यू होगी, यू एन जो फंक्शन होगा वो एन की पावर में होगा। ठीक है, हाँ, अब इसको कब अप्लाई करेंगे ये भी समझ लें। जब कंपैरिजन टेस्ट में हम ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं और जब वो ऑक्सिलरी सीरीज नहीं बन पाए, ठीक है, कहीं ऐसी कंडीशन आ जाएगी क्वेश्चन में कि ऑक्सिलरी सीरीज नहीं बन पा रही, कैसे कि न्यूमरेटर में एन की पावर हाईएस्ट चाहिए, डिनोमिनेटर में एन की पावर हाईएस्ट चाहिए, और ऐसा नहीं है, यानी नहीं हम फाइंड कर पा रहे, तब वो है, तब जो कंपेरिजन टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। उस कॉची की डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट पहचान बता दी है हमने। डीएलम्बर्ट में क्या करते हैं, उसके बाद कंपेरिजन के बाद डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं इसको। टेस्ट द सीरीज सिग्मा एन की पावर 3 प्लस ए अपॉन 2 की पावर एन प्लस ए। ओके, तो हमें इस सीरीज का क्या करना है, टेस्ट करना है। क्वेश्चन में कोई सी भी सीरीज हो सकती है, वो हमें पहचानना है कि टेस्ट हम कौन सा अप्लाई करें इसमें। ठीक है, तो कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन में हम इससे पहले हम नेसेसरी कंडीशन भी देखते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में हम देखते हैं, अगर इनफाइनाइट डायरेक्ट लिख दें, ये यू एन है, आप जानते ही हैं, हमने लिख दिया यू एन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। तो एन के प्लेस पर क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। तो ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि ये बताता है कि नेसेसरी कंडीशन नॉट अप्लाइड। इसके बाद ऑक्सिलरी सीरीज यानी कंपैरिजन टेस्ट के लिए देखिए, हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर है एन की पावर 3, लिख देंगे हम एन की पावर 3, लेकिन यहाँ हम एन की हाईएस्ट पावर फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एन पावर में है, बेस में नहीं है, तो एन की पावर हम यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। ओके, कॉची रूट टेस्ट इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पूरा फंक्शन पर पावर एन नहीं है, यहाँ तो है लेकिन इस पर नहीं है। तो डायरेक्टली सीधे सीधे ये यहाँ से क्लियर है कि डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट हम अप्लाई करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये अभी हमने बताया कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यू एन है हमारे पास क्वेश्चन में, यू एन प्लस वन आप जानते ही हैं कैसे फाइंड करते हैं,
एन के प्लेस पर एन प्लस वन पुट कर देते हैं, तो एन प्लस वन का होल क्यूब प्लस ए टू की पावर एन प्लस वन प्लस ए। ओके, देखिए फॉर रेशो टेस्ट के लिए हम जानते हैं कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो यू एन के प्लेस पर यू एन की टर्म लिखी, देखिए ये है यू एन, हमने क्या किया डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लिया, और क्या करेंगे इसको रिवर्स करके लिख देंगे। जो यू एन प्लस वन डिनोमिनेटर में आएगा उसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिख देंगे, ये आप जानते ही हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हमारा एक टर्म लिखने से बच जाता है कि हम डायरेक्ट, अब देखिए क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई मतलब कि हम देख रहे हैं ये एन का पावर है, ये एन का पावर है, तो एन कॉमन लेके कैंसिल कर दें, यहाँ टू की पावर एन, यहाँ ये भी कैंसिल कर दें, तो एन क्यूब कॉमन लिया, कॉमन लेना आप जानते ही। देखिए यहाँ से एन क्यूब लेंगे तो वन बचेगा, प्लस यहाँ एन क्यूब है ही नहीं तो डिवाइड में आ गया। जिस टर्म में जो हम कॉमन लेते हैं और वो नहीं है वो डिवाइड में आ जाता है, ये आप जानते हैं। मल्टीप्लाई, अब यहाँ देख लीजिए टू की पावर एन कॉमन लिया, यह क्या रहा वन प्लस एक ए अपॉन टू की पावर एन। ओके, मल्टीप्लाई टू की पावर एन यहाँ भी कॉमन लिया, यहाँ से कितना पावर बचा टू की पावर वन यानी टू प्लस ए अपॉन टू की पावर एन। देखिए एन क्यूब यहाँ से भी कॉमन लिया, तो एन क्यूब ये कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर होल क्यूब प्लस ए अपॉन एन क्यूब। एन क्यूब पूरे में से कॉमन लिया तो इसको डिवाइड में भी आएगा, टू की पावर एन और एन क्यूब आपस में कैंसिल हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अप्लाई लिमिट, हम क्या करें लिमिट इसमें पुट कर दें, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम क्या लिख दें इनफाइनाइट। देखिए यहाँ देख लेते हैं, वन प्लस ए अपॉन इनफाइनाइट, टू प्लस ए अपॉन टू की पावर इनफाइनाइट, वन प्लस ए अपॉन टू की पावर इनफाइनाइट, वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट का होल क्यूब ए अपॉन इनफाइनाइट। तो यहाँ हमने ये पूरा टर्म देखते हैं, जो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन सॉल्व करके आया उसमें एन के प्लेस पर ए अपॉन इनफाइनाइट जीरो, यू नो ए अपॉन टू की पावर इनफाइनाइट, टू की पावर इनफाइनाइट कितना होगा इनफाइनाइट, और ए अपॉन इनफाइनाइट तो हमने एक स्टेप कम कर दिया कि हमने डायरेक्ट इनफाइनाइट समझ के, और ए अपॉन इनफाइनाइट जीरो, ये भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। देखिए कैलकुलेशन, यहाँ से वन, यहाँ से वन, और ये टू, और ये वन का क्यूब वन, यानी पूरा सिंप्लीफिकेशन होकर आंसर आया है टू। तो हम ये देखें टू ग्रेटर देन, आप जानते ही हैं टू ग्रेटर देन होता है वन से, तो रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट वैल्यू वन से ग्रेटर देन होती है तो सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आया कन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ हमने ये समझा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हम रेशो टेस्ट कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और डीएलएमबर्ट रेशो टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें लिमिट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। ओके।